सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 21वें अध्याय की तरफ, जो कि है विश्व के महाकाव्य। तो यहाँ पर आपको विश्व के कुछ महाकाव्य के बारे में पूछा गया है। महाकाव्य किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। मतलब कि जो महाकाव्य होता है वो हर एक कंट्री का कल्चर बताता है, ठीक है। इनसे उस काल के लोगों के आचार विचारों की झलक मिलती है, ठीक है। तो उस काल में जो लोग थे उनके बारे में हमें पता चलता है इनसे, ठीक है। रामायण व महाभारत हमारे देश के प्रसिद्ध महाकाव्य है। विश्व के अन्य देशों में भी अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के महाकाव्य भी लिखे गए हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में जाने। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा है ओडिसी का नायक कौन था। आपको ऑप्शन दे रखा है ओडिसीसी, ओडिसिस या फिर हरकुलियस। तो आपका आंसर है ओडिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है इलियड व ओडिसी किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी होमर ने, ठीक है। तो आप टिक करोगे होमर में। उसके बाद आपसे पूछा है वर्क्स एंड डेज किसने लिखी थी। आपको ऑप्शन दिया है होमर, होसियार्ड, ठीक है। तो आपका आंसर है होसियार्ड, ओके। फिर आपसे पूछा है वह कौन सा राजा था जो आधा मनुष्य व आधा देवता था। आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर होमर, ग्लिगैमस। तो आपका आंसर है ग्लिगैमस, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है थियोगनी के लेखक कौन थे। आपको ऑप्शन दिया है हेसियाड या होमर। तो आपका आंसर है हेसियाड, ठीक है। फिर आपसे पूछा है किस महाकाव्य में राजा ग्लुकोमस की कहानी सुनाई जाती है। आपको ऑप्शन दे रखा है एपिक ऑफ ग्लिगामस या वर्क्स एंड डेज। तो आपका आंसर है एपिक ऑफ ग्लिगामस, ठीक है। फिर आपसे पूछा है किस महाकाव्य का नायक 10 वर्ष तक भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमता रहा। ऑप्शन है ओडिसी या फिर थियोगिनी। तो आपका आंसर है ओडिसी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है ट्रोजन वॉर पर लिखे महाकाव्य का नाम बताइए। ऑप्शन है इलियाड या फिर ओडिसी। तो आपका आंसर है इलियाड, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है उस देश का नाम बताइए जिसमें सुमेरियन जनजाति निवास करती है। आपको ऑप्शन दिया है इंग्लैंड या फिर मेसोपोटामिया। तो आपका आंसर है मेसोपोटामिया, ठीक है। फिर आपसे पूछा है विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य किस जनजाति द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है सुमेर या मसाई। तो सुमेर था जिसने प्राचीन महाकाव्य लिखा था, ठीक है। आप यहाँ पर इनके इमेजेस भी देख सकते हो बुक्स के, ठीक है। जैसे कि द इलियाड होमर, ठीक है, द ओडिसी, ओके, और द ट्रोजन वॉर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि आप जानते हैं बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, परंतु इसकी कई भाग छोटे छोटे महाकाव्य पर आधारित है। तो इसके भाग है वो अलग अलग छोटे छोटे महाकाव्य पर आधारित है, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन लिखना है, उनके आंसर भी अच्छे से लिख के उन्हें अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।